हेलो दोस्तों, आंसू मसीह भाई को जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है प्रभु यीशु ने क्रूस से कहे 7 वाणियां या 7 वचन, उनका अर्थ क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों। उनका अर्थ जानना आप सभी को बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप सभी लोग कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। बिना देरी करते हुए चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप लोगों के पास में बाइबल है तो मेरे साथ में आप सभी लोग वचन निकाल सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। लूका के पुस्तक 23 अध्याय उसका 34 पद हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को सैनिक लोग क्रूस पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसके बाद में चढ़ाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को बेइज्जत कर रहे थे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे जलील कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, वे सैनिक लोग, वे सरदार लोग, जिन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया था मेरे प्रिय भाई बहनों, वे समझ जाते, अगर वो जान जाते यही मसीहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को वो सारे लोग ग्रहण कर लेते और उसे सूली के बदले उसे अपना जिंदा खुदा मान लेते मेरे प्रिय बहनों। उसे ताड़ना नहीं देते, उसे सूली पे नहीं चढ़ाते, उसके हाथों पैरों में कीलों को नहीं ठोकते मेरे प्रिय बहनों। अगर वे सैनिक लोग, अगर जिन्होंने पकड़वाया था, वे समझ जाते यही जिंदा खुदा है, यही जीवित परमेश्वर है, तो उसको सूली पे नहीं बलिदान करते, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाते, उसका मजाक नहीं उड़ाते, उसकी बेइज्जती नहीं करते, उसके कपड़े नहीं फाड़ते, उसके हाथों और पैरों में कीले को नहीं ठोकते, उसके पांजल में भाला को नहीं छेदते। मेरे प्रिय भाई बहनों, वे समझ नहीं पाए थे सैनिक लोग, सिपाही लोग, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं, ये नहीं समझ पाए कि मैं ही जिंदा खुदा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे दूसरा वचन हम आप सभी के लिए पढ़ देते हैं। दूसरा वचन लूका के पुस्तक 23 अध्याय उसका 43 पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह एक कुकर्मी से कह रहे हैं, जो कुकर्मी ने मन फिरा लिया था। जब यीशु मसीह को सूली पे लटकाया गया था, यीशु मसीह के साथ में 2 कुकर्मी और लटकाए गए थे, दाएं और बाएं, और बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था। उसमें से मेरे प्रिय भाइयों, एक कुकर्मी ने खुदावंद यीशु मसीह पे सूली पर ही विश्वास कर लिया था। वो समझ गया था, वो जान गया था, मात्र यही परमेश्वर है, जिंदा यही खुदा है। पाप मैंने किया और सजा प्रभु यीशु मसीह भुगत रहे हैं। उसने जीवित परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, खुदावंद यीशु मसीह के लहू पे विश्वास कर लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं, उससे प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं, मैं सच सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, यानी स्वर्ग में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस कुकर्मी से वादा किया है। प्रभु यीशु मसीह उस कुकर्मी से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, जिसने मन फिरा लिया था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, अपने गुनाहों से तौबा कर लिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने यीशु के लहू पे विश्वास किया, खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है, हमारे जीवन में चाहे जैसे भी पाप हो, हमारे जीवन में चाहे जैसे भी अपराध हो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे, परमेश्वर ने वादा किया है। तीसरा वचन यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय उसका 26 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे बलिदान थे, जिस चेले से प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्रीति रखते थे, जिस चेले से मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, उसे अपनी माता के पास खड़े हुए देखा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी माता से प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, हे नारी, हे स्त्री, ये तेरा पुत्र है, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे। और बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों उस चेले से कहने लगे, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे, उससे कहने लगे, ये तेरी माता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस वचन से ये सीखने को मिलता है, हमारे जीवन में चाहे जैसे भी दुख, तकलीफ, चिंताएं, हम चाहे कैसी भी समस्याओं में फंसे हों, अपने माता, अपने पिता का ध्यान हमें रखना चाहिए। मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसका 46 पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन के तीसरे पहर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही तेज शब्द से पुकार कर कहने लगे, बहुत ही तेजी आवाज से गरज के कहने लगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, बल्कि वो मेरे प्रिय भाई बहनों मानव के रूप में उस समय थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मानव को दर्द होता है, जैसे मनुष्य को दर्द होता है, वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे लटके हुए थे, जब मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़े हुए थे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों इतना दर्द उनके शरीर में हो रहा था, इतनी पीड़ाएं हो रही थी मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह टूट कर कहने लगे, इतना जख्म उनके शरीर पे था मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझसे क्यों मुंह मोड़ लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो आए थे कि आप सभी के गुनाह को लेकर सूली पे बलिदान हो जाए। पूरे संसार का बोझ, पूरे संसार के पाप उस समय मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह पे लदे हुए थे और उनका सारा शरीर जख्मी हो गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही पीड़ा हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के गुनाह पाप लेकर सूली पे बलिदान हो जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों सैकड़ों साल पहले, हजारों वर्ष पहले मेरे प्रिय भाई बहनों ये सारी भविष्यवाणियाँ हो जाती हैं। मसीहा के द्वारा सभी के गुनाह माफ होंगे। प्रभु यीशु मसीह सभी के गुनाहों को लेकर सूली पे बलिदान हो जाएंगे। पांचवा वचन यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय उसका 28 पद। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह
सभी संसार के गुनाह को लेकर, पूरे मानव जात के गुनाह को लेकर सूली पे जब बलिदान हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह समझ जाते हैं, जान जाते हैं जो कुछ पवित्र शास्त्र में बताया गया था, जो सारी भविष्यवाणियां हुई थी अब तो पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो गई हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की सारी कही हुई बातें पूरी हो गई हैं। जो मेरे प्रिय भाई बहनों भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां की गई थी, वो सारी पूरी हो गई जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों जो कुछ बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां बताई गई थी, वो सारी पूरी हो चुकी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। इस वचन को और गहराई से समझने के लिए आप हमारे साथ में एक और वचन पढ़ सकते हैं। भजन संगीता की पुस्तक 69 अध्याय उसका 21 पद। हम आप सभी के लिए बाइबल से वचन पढ़ देते हैं। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भविष्यवाणियां सारी हो गई थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पानी मांगते हैं, मुझे प्यास लगी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे सिरका दिया जाता है जो बहुत खट्टा होता था। प्रभु यीशु मसीह के जब प्यास लगी थी, उन्हें खट्टा पदार्थ दिया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितनी दर्दनाक ये कहानी है, कितनी दर्दनाक ये घटना घटित होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ में। 6वां वचन यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय उसका 30 पद। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों जो सैनिक लोग थे प्रभु यीशु मसीह को सिरका दिया। उसके बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह अपना सिर झुका के प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां कही गई नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग देते हैं। 7वां वचन लूका की पुस्तक 23 अध्याय उसका 46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से, बड़ी गर्जन से, बहुत तेज से कहने लगे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग देते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत ही दुख की बात है, प्रभु यीशु मसीह हम सभी के गुनाहों को लेकर सूली पे बलिदान हो गए। उसके बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों यीशु मसीह संडे को जीवित हो जाते हैं। इसलिए हम सभी लोग ईस्टर मनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों खुदावंद यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ, परमेश्वर के अंदर मृत्यु नहीं होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, जो भविष्यवाणियाँ कही गई थी कि एक मसीहा जो होगा प्रभु यीशु मसीह, वो सूली पे लटकाया जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में वो तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। वही मेरे प्रिय भाई बहनों सारी भविष्यवाणियाँ यहाँ पे यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती हैं। फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह संडे को जीवित हो जाते हैं। इसलिए सारे क्रिश्चियन लोग ईस्टर को मनाते हैं। हम सभी का खुदावंद यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसके अंदर मृत्यु नहीं है। वो तो सिर्फ भविष्यवाणियों को पूरा करने आया था, वो भविष्यवाणी की पुस्तक को पूरा करने आया था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सूली
पे बलिदान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब पूरा हुआ, कही हुई बातें, कही हुई घटनाएं सारी पूरी हो गई मसीहा के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जिंदा हो गया तीसरे दिन, इसलिए हम सभी लोग ईस्टर मनाते हैं खुशी के साथ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए अगर मसीहा इस संसार में नहीं आता, अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आता तो हम किसके पास जाते? हम सभी के गुनाह कौन माफ करता? क्योंकि बाइबल हमें बताती है इस संसार में किसी के पास अधिकार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पास अधिकार है कि हम सभी के गुनाहों को वो माफ कर सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। जब तक आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।